क्लास 8 सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम विज्ञान में अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि वायु, जल, मृदा मानव के क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। कोयला, पेट्रोलियम मानव के क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। बच्चों, आज जैसे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो होते हैं वायु, जल, मृदा और खनिज। ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो ये प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। ये मानव के क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, ये होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन मानव के क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते हैं उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में हैं जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जो संसाधन मानव के क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं उन्हें कहते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। बच्चों, चित्र में दिख रहा है कोयला। ये कोयला दिख रहा है चित्र में। इसका उपयोग मनुष्य खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करता है। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में मनुष्य कोयले का उपयोग करता है। पहले रेल इंजनों को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता था। इसका उपयोग यानी कोयले का उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों से विद्युत उत्पन्न करते हुए इसका उपयोग किया जाता है। कोयले का उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, जो कोयले का उपयोग है वो भी काफ़ी है। बच्चों, अब देखते हैं कोयले की कहानी। यानी जो कोयला है वो हमें किस तरीके से प्राप्त होता है और किस तरीके से कोयला बनता है। तो बच्चों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं और ये संसाधन हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के अंदर लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व काफ़ी प्राकृतिक वनस्पति दब चुकी थी। यानी पेड़ पौधे अंदर दब चुके थे। अब वो वनस्पति सड़ गल गई। अब उस वनस्पति के सड़ने गलने के द्वारा प्राकृतिक गैस बनी, पेट्रोलियम बना और कोयला बना। तो इस तरीके से हमें जो है प्राकृतिक गैस मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यानी जो जीव थे उनके मरने के कारण और प्राकृतिक वनस्पति के दबने के कारण जो लचीला पदार्थ बना उसे हम
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले के रूप में पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों के पृथ्वी के अंदर दबने के कारण ताप बढ़ता गया। उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो बच्चों, कोयले को खानों से प्राप्त किया जाता है। बच्चों, ये चित्र में दिखाई दे रही है, ये कोयले की खान है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाई गैस उत्पन्न करता है। जब कोयला जलता है तो कार्बन डाई गैस उत्पन्न करता है। कोयले के प्रक्रमण के द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस। ये कोयले के प्रक्रमण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कोक, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार, कोलतार भी कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त किया जाता है। यह अप्रिय गंध वाला एक काला गाढ़ा द्रव होता है। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है और ये चित्र में जो दिखाया गया है ये कोलतार है। कोलतार से दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले पदार्थों को प्राप्त किया जाता है, जैसे औद्योगिक निर्माण में यानी उद्योगों में संश्लेषित रंग, औषध, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, ऑटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि हमें कोलतार से प्राप्त होती है। यानी कीटों को भगाने में, अन्य कीटों को भगाने में प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। और बच्चों, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। पहले पक्की सड़कों का जब निर्माण किया जाता था तब कोलतार का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। कोयला गैस, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते हैं और कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, लंदन में 1890 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में 1820 ईस्वी में कोयले गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, ये रहा आपका पार्ट 5। शेष पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।